बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज बेटा हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सवाल नंबर 9 करेंगे। दर्ज ज़ैल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से करें। तो बेटा ये हमें नीचे नसर पैरा दिया गया है, ये कहानी में है। मैं आपको वहाँ से पढ़ कर अभी बताती हूँ। ये पैरा बेटा इधर से स्टार्ट होगा। इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह को सब की अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त खतरे का मौका था। जनाब अमीर रज़ी ताला अन्हो को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन फातिह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। यहाँ तक बेटा ये पैरा है जिसकी हमने सलीस उर्दू करनी है। ये पैरा जो है बेटा नसर पारा जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो सलीस उर्दू करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम हवाला मतन जो है वो लिखेंगे। हवाला मतन में क्या है, यानी सबक का उन्वान हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको बताती चलूँ कि इस सवाल के जो नंबर हैं वो 5 हैं, यानी ये 5 नंबर का सवाल है। जो हवाला मतन है उसका 1 नंबर है, यानी 0.5 सबक का उन्वान इसके और 0.5 मुसन्निफ़ का जो नाम है इसके है, यानी इसका हवाला मतन का 1 नंबर है। इसके अलावा ख़त कशीदा अल्फाज के जो मायने हैं, जो मायने हमसे पूछे जाएंगे इस पैरे में, उसके बेटा 2 मायने हैं। यानी ख़त कशीदा के अल्फाज के मानी जो हैं उसके 2 नंबर हैं। इसके बाद तशरीह जो है वो भी 2 नंबर की हो गई। यानी इस तरह कुल मिला के ये 5 नंबर का सवाल है। तो आपको सबक का उन्वान भी पता होना चाहिए और मुसन्निफ़ का नाम भी आना चाहिए, कि आपको पता हो कि ये पैरा जो है किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का क्या नाम है। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि तशरीह को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको अल्फाज के मायने जो हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। यानी आपने अल्फाज के मायने को बहुत अच्छे तरीके से ज़ेहन नशीन करना है, ताकि आप तशरीह जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो बेटा ये हम हवाला मतन के बाद जो है ख़त कशीदा अल्फाज की तरफ आते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने यहाँ पे आपने ऐसे लिखने हैं, अल्फाज लिखेंगे, मायने लिखेंगे। और सबसे पहला लफ्ज़ है बेटा बिस्तर ख्वाब, सोने की जगह। कत्लगाह, वो जगह जहाँ कत्ल किया जाए। फातिह खैबर, खैबर को फ़तह करने वाले मुराद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो। उसके बाद है बेटा फर्श गुल, फूलों का फर्श। यानी आपने जिस तरह ये मैंने आपको लिख के ये दिखाया है, इसी तरह आप लोग पेपर में इसको करेंगे। यानी ये नसर पारा ऐसे दिया गया होगा, आपने ऐसे हवाला मतन पहले देना है। उसके बाद जो पैरे में ख़त कशीदा अल्फाज होंगे, इनके ऐसे अल्फाज के मायने लिखेंगे। नीचे आप तशरीह लिखेंगे, और तशरीह आप जो है वो कैसे शुरू करेंगे, आप लिखेंगे मौलाना शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। उनका सबसे बड़ा कारनामा उनका अंदाज़े बयान है। यानी जो आपका बयान करने का मुसन्निफ़ का जो अंदाज़ है वो उनका सबसे बड़ा कारनामा है। इस सबक में उन्होंने हिजरत मदीना के चंद अहम वाक़यात को उम्दगी से, यानी बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। इस नसर पारे में मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना रवानगी से कबल अहले मक्का की मानतों की सुपुर्दगी का वाक़या बयान किया है। यानी बेटा आपने ये कहानी में पढ़ा है, ये पैरा आपको पता है कि इसमें अमानतों का वाक़या जो है वो बयान किया गया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि कुरैश मक्का को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर दुश्मनी थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला कत्ल करने के डर पे हो गए। इस मकसद की तकमील के लिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए थे, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाएं तो फ़ौरन हमला कर दें।
ایک طرف تو بیٹا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، دوسری طرف انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر اعتماد تھا کہ جس شخص نے بھی اپنا قیمتی مال یا سامان رکھنا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی بطور امانت رکھتا تھا۔ یعنی بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ناپاک ارادے کی خبر پہلے ہی ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہو چکا ہے، اس لیے میں آج ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ایسا کریں کہ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی تمام لوگوں کی جو مانتے ہیں انہیں واپس کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بالکل بھی پرواہ نہ کی، حالانکہ یہ ایک بہت کہ پرخطر حالات تھے، کہ بہت زیادہ خطرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنا اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرنا تھا۔ گویا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹا محبت تھی، بے مثل محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جو انہوں نے اپنی جان کی بالکل کہ پرواہ نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر اس طرح لیٹ گئے جیسے پھولوں کے بستر پر لیٹ رہے ہوں۔ تو بیٹا یہ اس کی تشریح ہے، اس کا میں نے طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو بیٹا اس سبق کے ہم نے الفاظ معنی، مصنف کے تعارف کے اہم نکات، اس کے علاوہ اس کے سوال جواب، خالی جگہ اور ایم سی کیوز وغیرہ کیے ہیں۔ آج اس کا یہ آخری سوال تھا اقتباس کی تشریح، آج ہم نے وہ بھی کر لیا ہے۔ بیٹا یہ سبق ہمارا جو ہے مکمل ہو چکا ہے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ بیٹا آج کے لیکچر میں اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔